है डेफिनेशन इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। अगर जी हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, जी ग्रुप है, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। जी हमारे पास ग्रुप है, एच हमारे पास सब ग्रुप है, देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होता है, अगर हमें पूछा जाए इंडेक्स ऑफ एच इन जी, तो एच के डिफरेंट राइट कोसेट्स का नंबर कितने हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ राइट कोसेट्स हैं या फिर कितने नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स हैं, वो होता है इंडेक्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स या फिर नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, इसको डिनोट करते हैं बाय जी रेशो एच दिस। ठीक है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, डिनोट ऐसे करेंगे, इसका मतलब है इंडेक्स ऑफ एच इन जी, और इसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं आई जी एच। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होगा, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। इंडेक्स ऑफ एच इन जी मतलब एच में डिफरेंट राइट कोसेट्स कितने हैं या फिर डिफरेंट लेफ्ट कोसेट्स कितने हैं। ठीक है, ये होता है हमारी डेफिनेशन इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप की। नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, हमने लैग्रेंजेस थ्योरम की थी, तो हमने जब इसको प्रूव किया था तो हमारा क्या आया था, दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया था दैट ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, हमने ये रिजल्ट प्रूव करना था ना कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। उससे पहला हमारा स्टेप क्या आया था, दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच। तो वहां पर टी क्या था, टी क्या था, इट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, तो यहाँ पर टी क्या था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इंडेक्स ऑफ एच की, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप की डेफिनेशन यूज करें, ठीक है, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप की अगर डेफिनेशन यूज करें, उसके अकॉर्डिंग हमारी लैग्रेंजेस थ्योरम को हम रीस्टेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू टी। इंटू टी है ना, टी क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, और अभी हमने कहा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स क्या होता है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। इसे डिनोट कैसे करते हैं, जी रेशो एच के साथ। तो इस डेफिनेशन को यूज करके हम अपनी लैग्रेंजेस थ्योरम को रीस्टेट कर सकते हैं एज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इनटू इंडेक्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, हमने इंडेक्स वाली अपनी डेफिनेशन को यूज करके लैग्रेंजेस थ्योरम को रीस्टेट किया है दिस। क्लियर है ना ये डेफिनेशन आपको, इंडेक्स ऑफ एच मींस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स। नाउ वन मोर थिंग इज, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक और थ्योरम की थी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में एक और थ्योरम की थी, दैट एच इंटरसेक्शन के सी इज इक्वल टू एच ए इंटरसेक्शन के बी। इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। ठीक है, अगर एच एंड के सब ग्रुप है जी के, देन एच इंटरसेक्शन के इंटू सी इक्वल्स टू एच ए इंटरसेक्शन के बी। ठीक है, और फिर से हम अपने इंडेक्स वाले रिजल्ट को यूज करके
इस थ्योरम को भी रीस्टेट कर सकते हैं। कैसे? क्या था हमारे थ्योरम में? एच एन के हमारे सब ग्रुप से, ठीक है। तो क्या आएगा? इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, ठीक है, such that G ratio H means index of H in G is less than infinity. Less than infinity का मतलब finite. Index H का finite होगा means number of distinct coset H के finite होंगे, ठीक है। Same index of K is also finite means number of distinct cosets of K ये भी finite होंगे। हमने show क्या करना है? Show that G ratio H intersection K means number of distinct right cosets of H intersection K ये भी finite होंगे, ठीक है। ये थ्योरम आ गई हमारी। सो इसमें क्या करना है हमने? जैसे हमने ये वाली थ्योरम अपनी प्रूव की थी, सेम वही स्टेप प्रोसीड करेंगे हम। तो हमारा आएगा H intersection K into C is equals to H C intersection KC। पहले हमने ये प्रूव किया था ना, इंटरसेक्शन टू सी इज इक्वल्स टू एच सी इंटरसेक्शन के सी। उसके बाद हमने एच सी और के सी को एच ए एंड के भी पुट किया था। बट अगर आपको ये वाली थ्योरम आई, ठीक है, तो आपने यहाँ तक ऐसे ही सेम स्टेप्स प्रोसीड करने हैं, बट एच सी और के सी को एच ए एंड के भी पुट नहीं करना। इसके बाद आपने सिर्फ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी आपको। क्या होगा? does each right coset of H intersection K। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बनेगा? अगर हमने लिखा है H intersection K to C is equals to HC intersection H K C, क्या इसका मतलब है? ये H intersection K into C क्या है? ये है right coset of H intersection K, ठीक है। कोई सेट हो, साथ में एक एलिमेंट हो, ठीक है, तो राइट को सेट होता है ना। ऐसे एच इंटरसेक्शन के इंटू सी आ रहा है, दिस मीन्स ये क्या है? राइट को सेट एच इंटरसेक्शन के का, वो किसके इक्वल आ रहा है? राइट को सेट ऑफ एच इंटरसेक्शन राइट को सेट ऑफ के, ठीक है। तो हमारा एच इंटरसेक्शन के का राइट को सेट एच के एच का राइट कोसेट इंटरसेक्शन के राइट कोसेट के इक्वल आ रहा है। दिस मीन ईच राइट कोसेट ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ राइट कोसेट ऑफ एच एंड राइट कोसेट ऑफ के, ठीक है। एच इंटरसेक्शन के का हर राइट कोसेट कैसे डिटरमाइन हो रहा है? एच के राइट कोसेट और के राइट कोसेट की इंटीग्रेशन से, इनकी इंटरसेक्शन से। दिस मीन इस थ्योरम की स्टेटमेंट आप कैसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, दैट शो दैट आपको सिर्फ रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट टाइप से आ सकती है। जब हमने ये लिखा इसका मतलब क्या हुआ? आपको थ्योरम आ सकती है शो दैट राइट को सेट ऑफ H intersection K is determined by intersection of right cosets of H and right cosets of K। मीन्स ये वही वाली थ्योरम की थर्ड स्टेटमेंट बन गई, सेम थ्योरम की थर्ड स्टेटमेंट बन गई। एक ही थ्योरम एक ही है, बट स्टेटमेंट को वो डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, इसलिए आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है
आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, हमने क्या प्रूव करना था, हमने पिछले स्टेज में लिखी थी, दिस इज, हमने प्रूव करना है कि एच, हमने प्रूव करना था एच इंटरसेक्शन के इंडेक्स फाइनाइट है। सो यहाँ तक आपने थ्योरम कर ली सेम। इसके बाद आपने ये लिख दिया दैट राइट कोसेट ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ राइट कोसेट ऑफ एच एंड राइट कोसेट ऑफ के। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट कोसेट्स ऑफ एच कितने हैं, लेट इट बी m। ठीक है, ऐसे ही राइट कोसेट्स ऑफ k, लेट इट बी n। एच के राइट कोसेट्स m के इक्वल है, k के राइट कोसेट्स n के इक्वल है, देन उनकी इंटरसेक्शन के राइट कोसेट कितने होंगे, वो एट द मोस्ट मींस मैक्सिमम m इंटू n हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज h में m एलिमेंट है, k में n है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों के कोसेट्स को मिलाकर वो m इंटू n हो सकते हैं एट द मोस्ट। ठीक है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जी एच इंटरसेक्शन k की, k का इंडेक्स लेस देन इंफिनिटी आ गया, m इंटू n आया, m इंटू n क्या है, फाइनाइट, मीन्स ये क्या आ गया, लेस देन इंफिनिटी, या फिर आप लिख सकते हो लेस देन और इक्वल्स टू m n। ठीक है,